हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? ठीक होंगे गाइस? अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल, वो आगे तक जाएंगे तो वहाँ तक, तो मैं आगे दूध लेने जाऊँगी, उनको छोड़ने जा रही हूँ। इसके दूध अब गाइस, अब मैं इन बच्चों को वहाँ तक छोड़ने जा रही हूँ जहाँ वैन आती है, और मैं जा रही हूँ वहाँ पर दूध लेने। जल्दी करो गाइस, इनको देखो, ये पैरों के बीच बीच में आते हैं। तेरी आगे बात लसन ये हमारे पंडित जी हैं, ये पंडित ना तो नहीं उनसे बाबू बाय। जैसे आने से ने पिला वो कुकुर रो आउंदे ना बिच में हां अन्य छौड़ा छौड़ा कुकुर रो से आने से हां इनके आमा मरी जेट से थी नहीं आ क्या आउँथी त्यो के भयो त तपाई गएर आमा बन्नु कुरा सबै आमा बाबु भने थिए कसैलाई दूध दिन्छन्, कसैले ब्रेड दिन्छन्। अभी मम्मी और मामा आए हैं देहरादून से, तो मैंने खाने में बनाया है दाल, सब्जी और रोटी और चटनी। तो गाइस, इसमें दाल है, इसमें है चटनी, मिक्स सब्जी। तो गाइस, तो आज है कथा का चौथा दिन। तो रामायण कथा का तो मैं रोज जाती हूँ, रोज आपको लाइव भी दिखाती हूँ, वीडियो भी देखना, आप सारे देखना। जितनी भी कथा 9 दिन होती है रामायण कथा, तो 9 दिन पूरी दिखाऊंगी मैं आपको, लाइव भी दिखाती हूँ। प्लीज़ गाइस आप देखना। हम रेडी हो चुके हैं, अब हम थोड़ी ही देर में जाने वाले हैं कथा में। ये कहाँ रखे भाभी? चप्पल तो यही रखे तो ले जाएंगे, मिलती नहीं चप्पल। मिल गए मुझको मेरे मोहन, मिल गए मुझको मेरे मोहन, गया मेरे जमीन पर। सुनौत दे रही है कि बिन कसरी, क्योंकि एक दिन की बात है जब राजा दशरथ देवताओं से युद्ध करने गया तो कैकेयी उनका रथ चला रही थी। कैकेयी ने एक संत की सेवा की थी और संत की कृपा से इसके शरीर की अंगुली लोहे से भी ज्यादा मजबूत बन गई और राजा के रथ का धुरा टूटने लगा। तो कैकेयी ने इस तरह लेट करके उसमें अपनी अंगुली लगा दी, फिर घोड़ों को भी थामे रखा, अपने प्राण लगा दिए मुसीबत में, लेकिन राजा के प्राण बचा लिए। तब राजा ने कहा था कुछ मांग लो। कैकेयी ने कहा था ना क्या चाहिए, आप हो सब कुछ है। लेकिन राजा ने कहा नहीं, तुम अब एक भी नहीं मांगा तो एक की जगह 2 मांगो। तो कैकेयी बोली चलो जब समय होगा तब मांग लेंगे, अभी क्यों मांगना। बस वही 2 वर थे और वही बात सुना रही है, तुम कहते हो मांगो रानी, याद है ये जान मांग पर मिटती है। मैंने आपके लिए अपने प्राण बलि लगा दिए थे दांव पे। 2 वर मेरे उधार है, अगर वो देना चाहो तो दो। दशरथ बोला बस इतनी सी बात, अरे तुम 2 छोड़ो 4 ले लो, 2 में क्या बड़ा रखा है। कैकेयी बोली आप 2 ही दीजिए, परंतु देने से पहले एक बात पक्की करिए। ये मंत्रा की पढ़ाई हुई थी, मंत्रा ने कहा था ऐसे ना हाँ में हाँ मान लेना, क्योंकि राजा बात से मुकर जाएगा जो तुम मांगने वाली है। कैकेयी ने कहा कि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा अगर तुम्हें इसी पे विश्वास है तो मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, तुम जो वर मांगोगी मुझे हर सहित स्वीकार होंगे।
अब तो कैकेयी को थोड़ा सा हौसला और दरवाजे के पीछे छीटी मंत्रा कहती है, अब ठीक है, अब मान। गुरु किसी को ऐसा पूरा ना मिले। रानी बोली, पहला वर जो है मेरा, अगर राजा मैं मांग रही हूं तो जो राजा तुम राम को बनाना है वो राम राजा ना बने, और राजा मेरा बेटा दशरथ ने कहा, राम और भरत में क्या अंतर है? चलो भरत ही बने, कोई बात नहीं। इस बात में ना राम को एतराज होगा ना मुझे एतराज होगा, कोई बात नहीं, भरत बने। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत ही टीका, दूजा वर जो है मेरा, सुनकर कंपित मत होना, सत्य नरेश कहलाते हो तो वर से विचलित मत होना। राजा डर गया कि एक में राजघाट पाट ले गई। राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, इतना बुद्धू नहीं था। वो समझ गया कि एक में राजगद्दी ले गई है तो दूसरे पर मुझे अलर्ट भी कर रही है। राजा सहम गया कि क्या मांगेगी, फिर भी सुनना तो था ही। हाँ बोलो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। फिर आगे हाथ रख गया, राम वनों में वास करे, क्या सोचा तुमने, क्यों, क्या चाहिए तुझे? रानी दे राज भरत को ही हर्ष सहित स्वीकार मुझे, पर राम वनों में राज करे, ये क्या हुआ, ये क्या चाहिए, क्या तुमने इसमें सोचा है, क्या मिलेगा तुझसे इससे? ये सहम नहीं, कुछ नहीं आवा, एकदम सहम गया राजा। ये क्या, नीचे गिरा, मूर्छित हो गया। क्या सोचा तुमने? हाथ पे मारने लगा माथे पे। रानी बोली, देखो राजा जी, थोड़ा जल पी लो, लेकिन इतना डरो नहीं, तुम दधीची कुल के हो, हरिश्चंद्र के कुल के हो। अब महाराज पूर्वजों का नाम ले लेकर के ताना देने लगी। अगर हाँ कहो या ना कहो, एक बात याद रखना कि तुमने क्या सोचा था, मैं भी कैकेयी देश की बेटी हूँ, राजकुमारी हूँ, क्या सोचा कि चना चबेना मांगूंगी? रानी, मैंने तुझसे पूछे बिना किया, इतनी सी गलती है ना मेरी, उसकी इतनी बड़ी सजा। रानी, या तो राम को रख ले, नहीं तो मेरे प्राण भी गए। रानी कहती, एक मरेगा, या तो तुम मरोगे या तो मैं मरूंगी। अब तो राम रहेगा या मैं रहूंगी। वो जो कहती थी कि राम रहेगा, राम राजा बनेगा तो पूरा कुल मंगल मनाएगा, ये 10 मिनट के बाद कह रही है कि राम रहेगा तो मैं बचूंगी नहीं, मैं अभी आत्मदाह कर लूंगी। ये है कुसंस्कार। ऐसा क्या अपराध कर दिया, क्या मैंने ऐसा पाप कर दिया क्वेश्चन, तुम मूर्छित हो। राम जी ने जल का छींटा दिया, माँ को जल का घूट पिवाया। माँ शुद्ध करो, अपने बारे में ऐसा ना सोचो, मैं 14 वर्ष होते ही वन वापिस आ जाऊंगा माँ, और फिर अपने माता पिता के वचन को पूरा करके, वचन विनीत मधुर रघुवर के। बात तो मीठी थी राम जी की, सर सम लागे मात बसू के, माता के हृदय में तो बांध जैसे लगे। क्या कहते हो बेटा, पिता ने राज्य मांगा भरत के लिए, तुम्हें बंद। जब सुमंत खड़े थे उन्होंने सारी बात बता दी, सोच में डूब गई कौशल्या। फिर बोली, तात जाओ बलि का, तात जाओ बलि का, पितु आयसु सब धर्म कुटी, पितु आयसु सब धर्म कुटी। हाँ बेटा, कौशल्या है राम की, ठीक है, जाओ पिता की आज्ञा मानना, सारे धर्म का तिलक है, यानी धर्म सारे पीछे रह जाए, अगर पिता कह रहा है तो बात मानो। ये भी मैं जानती हूँ बेटा कि पिता से ज्यादा माँ का अधिकार है। मैं रोक लेती तेरे को, तेरे पिता की बात भी काट देती,
लेकिन बात केवल पिता तक होती तब बेटा। अब तेरी माँ की राय भी है, कौशल्या ने कहीं को सौतेली नहीं कहा, उस माँ ने आगे कही, इसलिए अब तुम्हें जाना चाहिए। कोई बात नहीं, जैसा विधाता ने कहा, जो पित मात कहो बन जाना, जो पित मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समान, अगर माँ बाप दोनों की राजी है तो बेटा बन भी तभी सो अयोध्या जैसा है। इसलिए ग्रंथ कहता है कि माता पिता जो आज्ञा करें, और गुरु जो होता है अपना, वो माता पिता से भी ऊपर होता है। इसलिए कहा मात पितु, फिर ऊपर रख दिया गुरु, मात पितु गुरु सीख जो पाले, चले कुमग पड़े नहीं छाले। अगर माँ बाप कह रहे हैं या फिर गुरु कह रहा हो, तो अगर तुम्हें धर्म के विरोध भी आज्ञा दे रहा हो तो आप मानो, आपका बुरा नहीं हो सकता। जब गुरु कहता है कोई बात, जब माता पिता, दुनियावी बात माता पिता पढ़ाते हैं, दुनिया के गुरु माता पिता। तुम्हें दुनिया में कैसे रहना है, कैसे खाना चाहिए, क्या ब्याह करना चाहिए, वो सब बात कौन बताएंगे? माता पिता। और अगर दुनिया, लेकिन कोई संत है ही नहीं बीच में, और संत आज्ञा में राम रहते हैं। जैसी वस्त्र देने लगी सिया को कई, तब विशिष्ट बोले, रुको राजरानी, तुमने वनवास राम के लिए मांगा है। सिया तो राज रानी थी, महारानी थी, महारानी ही रहेगी। राम ने जाना हो तो वो वनवासी बन के चले जाए, सिया तो महारानी ही बन के जाएगी। जब का राम चले जाए तो राम चल पड़े। राम तुरंत मुनि चले, राम बन को चले, राम और सखी पुकारे, हमें क्यों छोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले, राम जी दौड़ चले, आए मुख मोड़ चले, राम जी दौड़ चले, आए मुख मोड़ चले। मार देगी। गंगा जाने का ढंग होना चाहिए, गुरु के पास जाने का ढंग होना चाहिए, मंदिर जाने का ढंग होना चाहिए, वृंदावन जाने का, चुनरी लेके सिर पे वृंदावन जाओ ना, इधर से कटा कपड़ा इधर से फटा कपड़ा पहन के मंदिर जाने का क्या मतलब? मंदिर तो ऐसी जगह नहीं, जाओ। अगर ऐसा रहना है तो नदी किनारे जाओ, पर्वत पे जाओ, घूमने जाओ, कौन रोक रहा है? तभी तो मंदिर आए हो। लेकिन आजकल तो लोग शादी के बाद कहते हैं हनीमून काम ना जाने का, चलो वैष्णो देवी हो ले, वैष्णो देवी हनुमान जाने की जगह। वैष्णो देवी में तो तपस्वी बन के जाओ, सादा बन के जाओ, 2 दिन ऐसे बन के जाओ कि जैसे अनजान हो, जानते नहीं, तब जाओ। तब माँ तुम्हें आशीर्वाद भी दे, तुम्हारा घर भी फला फूला रहे, तुम्हारे बालक हो, तुम्हारी दुनिया सज जाए। इस बात को स्वीकार करते हो कि नहीं? महिमा राम सुना रहे। गु निखात को पता लगा तो वो कंद मूल फल लेकर के आए, दंडवत प्रणाम किया और सब ने फल खाए। अब रात हो गई, बैठे तो गुरु थे के कहीं को कुछ भला बुरा बोलने लगे, तो लक्ष्मण उनके मुख पे हाथ रख दिया। कोई कैसा नहीं होता जी, हमारा मुकद्दर कैसा है, अपने किए कर्मों का फल है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कोई न कहो सुख दुख कर, चरण धूल की महिमा हमारी, चरण धूल की महिमा हमारी, चरण
जगमग ज्योत जली है, राम जी की आरती होने लगी, जगमग जगमग ओ राम जी की आरती होने लगी, राम जी की राधा 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 आपको रस आ रहा है कथा में? हमें गाइस अब हम घर आ गए कथा सुन के, तो आप लोग जरूर देखना गाइस, रामायण कथा हो रही है, आप पूरा पूरा जरूर देखना गाइस। कुछ कुछ लाइव भी है, कुछ कुछ मैंने डाल भी रखा, पूरा देखना, मेरे ब्लॉग देखना गाइस प्लीज़। तो गाइस ये गए हैं अपने साहब के साथ चंडीगढ़, 6 बजे गए थे, तो मेरे साथ मैं कथा सुनने गई तब मेरे पीछे से गए थे, बट मैं इनकी पूरी तैयारी कर गई थी। अभी आने वाले हैं ये कह रही मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगा, 10-15 मिनट तक आ जाऊँगा, पहुँचने वाले रात के बज चुके हैं 1:30 बज चुके हैं। अब ये पहुँच जाएंगे, पहुँचने वाले हैं, रात 6 बजे गए, 1:30 बजे आए हैं, तो इनका वेट में भी सोई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक आपको पता है जब तक हस्बैंड ना आए तब तक कहानी ना आती है, तो ये नहीं आते तब मैं सोती नहीं, इनका वेट ही करती हूँ, मैं नहीं सोती हूँ, बैठे रहती हूँ, फ़ोन देखती हूँ बस। थोड़ी देर सिलाई कर लिया था, फिर मैं थोड़ी थक गई थी, फिर मैं लेट गई, फ़ोन ही देख रही थी। अभी आने वाले हमें गेट, मैंने बोला था कि आप पहुँच जाओगे तो फ़ोन कर देना है, तो मैंने राइट टाइम में गेट खोल लिया। हाँ जो रात के 1:30 बजे आ रहे हैं, तो गाइस ये रात के 1:30 बजे आ चुके हैं, देख रहे हो आप टाइम, ये पहुंच चुके हैं शादी से। ब्लैक कॉफ़ी रात को कह रहे कि वो ठंड से हैं, तो ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए बोल रहे इनको लड्डू। हम कॉफ़ी पी के हम सोएंगे, अब सो चुके हैं, हमने सोना है। ओके गाइस, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, राधे राधे।